हाजिर हूँ मैं। आज ये आपका मैथ्स का पेपर हो गया, 10th है ना, 10th बेसिक मैथमेटिक्स। तो पहले आपको ये बात बता दूँ, ये पेपर जो है ये सेट दिख रहा होगा, सेट 1 है। ये दिल्ली का पेपर है बेटा, ये ध्यान रखना है। सेट 1 430/4/1 इसका कोड है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये दिल्ली का पेपर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 10th CBSE बोर्ड का, क्योंकि दिल्ली और NCR के पेपर भी थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। हाँ, सेट 1, सेट 2, सेट 3 के क्वेश्चन आपस में कॉमन होंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिस इज सेट 1, कोड है 434/1। चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले बेसिक है मेरे पास, तो मैं बेसिक करूँगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप इंतज़ार करिएगा, तब उसके लिए वो करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है SCF, आसान है पेपर वैसे तो बेसिक का ना। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू SCF। एक नंबर x है, SCF उसका 2 है, LCM उसका निकालना है मेरे ख्याल से, है ना, x निकालना है। LCM उनका 60 है, 60 इंटू 2 120 होता है, डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर क्या आएगा 6। ऑप्शन क्या है इसकी, बी, फर्स्ट का बी ऑप्शन। सेकंड में आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो ये 8 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 9 y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो ये आएगा बेटा √68। √68 क्या होता है, 4 इंटू अंडर रूट 17 यानी 2√17 हो गया। दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन। nth टर्म निकालनी है, nth टर्म दी हुई है, सॉरी। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी -1, अगर 1 रख देंगे तो -1 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म बनेगी 4, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 5। द थर्ड का आंसर क्या है, सी, ठीक है। फोर्थ, अब ये लिख रखा है 10, देन वैल्यू ऑफ के, तो x की जगह क्या रख देंगे आप इसमें, -3/2, के इंटू -3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, -9 इंटू -3/2 प्लस 3। तो अगर इसको क्या करेंगे बेटा, 0 के इक्वल करेंगे, तो ये आएगा देखिए 9/4 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 27/2 प्लस 3, तो ये आपका 33/2 आ जाएगा बेटा। 33 का मतलब डबल होगा 66। सॉल्व करेंगे इसको तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 9/4 के इक्वल टू 66/4 माइनस में होगा बेटा। ये अगर 4 से 4 कटता है तो आता है 3 कट जाएगा, तो 22/3 कौन सा ऑप्शन है देखिए, -22/3 इसका आंसर है। तो कौन सा हुआ इसका आंसर, ये डी इसका ऑप्शन होगा, है ना। फोर्थ का कौन सा होगा, डी। 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर, टोटल 8 होता है बेटा, 3 कॉइन को उछालते हो तो ओनली 1 कॉइन शोज टेल। टेल हेड हेड एक हो गया, हेड टेल हेड एक हो गया, और हेड हेड टेल एक हो गया, 3 केस बन गए ना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। फिफ्थ क्वेश्चन में 3/8 है। फिर इसके बाद है 2 राइट सिलेंडर्स, ठीक है। ये देखिए 6 क्वेश्चन में कहता है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको पता है वॉल्यूम बराबर है 1/1 हो गया, तो ऊपर वाले का अगर आपको रेडियस मान लो r लेते हैं तो नीचे वाले की 2r हो जाए, सॉरी हाइट्स πr1², अगर इसको h लेते हैं तो ये 1:2 है बेटा, r2² इंटू ये हो जाएगा 2h। तो देखो ये सब आपस में, ये वाला कट जाएगा, h से h भी कट गया, तो √2:1 आ जाएगा, ठीक है। r1 r2 क्या आ जाएगा, √2:1, तो ए ऑप्शन है राइट। साइन थीटा अगर 1 है, √2 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा 1/√2। ये 45 पे होता है, कॉट 45 1 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, 1 इंटू √2 करोगे तो सी आंसर आएगा इसका। 7th का ऑप्शन है सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है आपको, ध्यान दे देखिएगा, पी एंड क्यू, देखो ये रेडियस हो गया 3 और ये टेंजेंट की लेंथ है 4, तो देन पैरामीटर ऑफ OQP इसका पैरामीटर देखो बेटा, ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया ना, 3² + 4² इक्वल टू OP², OP आ गया 5, तो इनका पैरामीटर तीनों को ऐड करना है, 3 + 4 + 5 यानी 12। 8th का कौन सा ऑप्शन है, बी। अब आइए 9th में देखिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/, यानी 5/2, और अल्फा इंटू बीटा होगा 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ऊपर आप रखेंगे -5/2 और नीचे रखेंगे 1/2, तो कट के क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, द आंसर विल बी -5। 9th का कौन सा ऑप्शन है, डी। आइए 10th में, ए आपका बेटा 10√2 है, और डी क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 10√2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा -4√2। अब कौन सी टर्म निकालनी है,
20th, a प्लस 19d, a क्या है बेटा 10√2 और 19 4 जा इसको करोगे तो 76√2। तो ये आंसर क्या आ रहा है बेटे आपके -66√2। कौन सी ऑप्शन है? सी। 10th का कौन सा आंसर है? सी। देखिए मैं अगर एक टिक टिक चेक करना हूँ तो मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड नंबर इज 9। 9 नंबर के नहला जो होता है 4 कार्ड होते हैं, पता है ना आपको। तो 4/52 को डिवाइड करोगे तो 1/13 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 12th का। ये अगर एल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, θ/180 πr, हाँ आर आपको निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या दे रखा है 44/3। तो अब देखो बेटा कैसे काटना है इसको। ये ख़त्म हो गया 7 3 जा, यहाँ से ये कट गया, इससे 6 जा हो गया ये, और ये 22 से ये हो गया आपका 2 जा। तो आपको बचा क्या, यहाँ जो है आपका 6 2 जा 2 2 जा 4, आर निकल रहा है 4 कौन सी ऑप्शन है देखिए, है क्या? बी ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन? बी। 13 का बी आंसर है, ठीक है, 13 का बी। आपको पता है a1/a2 पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 यानी a1/-14 इक्वल टू क्या हो जाएगा b1/b2 दैट इज m/2। तो क्या निकल रहा है 28/-3। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14 का है सी। 15 में आते हैं, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इज दिस एंड दिस। तो देखिए बेटा अगर आप πr/l करेंगी, πr/l इक्वल टू क्या 550 यही होता है ना। आर की जगह रखोगे 22/7, सॉरी पाई की जगह रखोगे 22 और आर की जगह रखोगे 7 इंटू एल इक्वल टू 550। तो ये कट गए आपस में। एल कितना आ गया आपको 25। कितना हुआ एल इसका 25। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आइए अगला में देखो बेटा, ए अगर साइन ए 2/3 है तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये निकलेगा क्या √5। तो कॉस क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी √5/3। अब आइए नेक्स्ट में पी ए पी बी टेंजेंट है ये वाला एंगल दे रखा है बेटा, ये कितने का हो जाएगा 75, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 होता है। ये 90 है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 + 175 यानी 75 यानी 165। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 18वें में आइए देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आपको इसका और इसका रिलेशन निकालना है, PA/AB। पी ए आपका बेटा 2.4 है, PB नहीं लेना AB लेना है। AB होगा 6.0 दैट इज इक्वल टू PQ/BC। BC कितना होगा, BC है 5.4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना बेटा तो आपका निकल रहा है क्या आंसर D, ठीक है। D इज इट्स राइट आंसर, क्योंकि ये 2/5 होता है। तो आप समझ लीजिए 10.5/2 तो 2.16 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डी इज़ द राइट आंसर। हाँ ये गलती मत करिए, करी होगी तो अब तो खैर जो भी है, लेकिन ये कई बार कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। एनीवे 19वां एसर्शन है मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टेस्ट क्लास इज दिस और हाफ ऑफ द क्लास गॉट लेस देन। देखो मीडियन n/2 होता है, ठीक, तो इसका मतलब है आधे से कम बच्चों, ऑब्वियस है हाफ ऑफ द क्लास गॉट लेस देन और हाफ अबव, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दोनों ही ये सही है। तो इसका मतलब है बोथ आर द करेक्ट एंड करेक्ट। इसका आंसर हुआ क्या ए। अच्छा 9th क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन जो है ई विद इवन पी अगर ये दे रखा है, ठीक है जी, तो पी नॉट ई क्या होगा, ये पहले तो ये सॉल्व करके निकलेगा ही नहीं, ये वाला ही गलत लिख रखा है, क्योंकि 1.1 तो ये तो 1/1000 का होता है बेटा। तो ये सही है, यानी ये सॉल्व करके क्या नॉट ई 1 माइनस होता। अगर ये 1/1000 होता ना तब ये निकलता पी ई, नॉट ई निकलने का कोई मतलब नहीं है, ये तब निकलता। आप देखो पी ई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ही नहीं ऐसे, ये कुछ और ही निकल रहा है आपका, तो ये गलत है। ये पी ई है, अगर जब ये नॉट ही होता तब ऐसा आता, पी नॉट ई 9900/1000 होता तब ये वाली बात आती बेटा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ फिर, असर्शन तो फॉल्स है, रीजन करेक्ट, तो ये क्या है ट्रू है, डी इसकी ऑप्शन है। चलिए ये था आपका 20th क्वेश्चन। दीज आर द MCQs। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप इफ़ यू फील कि आपको पूरा पेपर करा दिया जाए तो मैं पूरा पेपर भी करा दूंगा। काम मामला बेटा यह है टोटल, आपको पता है ये होता है हिसाब किताब व्यूज़ का, अगर सपोर्ट होगा तो बाकी मैं पूरा पेपर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ आपको चेक करने के लिए, और ये नए बच्चों के भी काम आएगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ स्टैंडर्ड के साथ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार।